अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पहले इसको थोड़ी बहुत मैं इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट कितना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो स्टेजेस आ जाएंगे कि नाइट्रोजन साइकिल है, लाजमी बात है साइकिल एक कंप्लीट चक्कर होता है, कोई भी होता है डिफरेंट स्टेजेस से होकर आता है। तो असल में हमारे पास जो नाइट्रोजन साइकिल यानी कि यहाँ से शुरू होता है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद दोबारा इसी चीज़ में चला जाता है। तो एक ये पूरा कंप्लीट साइकिल हमारे पास होता है नाइट्रोजन साइकिल का। और इस पूरे साइकिल में हमारे पास क्या होते हैं कि डिफरेंट इसके स्टेजेस हैं, डिफरेंट इसके जो हैं पार्ट्स हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपको बता दूं तो हम पढ़ेंगे क्या। एक तो हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। देखो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट है इसमें जो एटमॉस्फेयर में हमारा पास नाइट्रोजन है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है और डायरेक्ट जो है लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स वगैरह उसको यूज नहीं कर पाते। इसलिए उसको यूजेबल बनाने के लिए वो नाइट्रेट्स की शक्ल में मौजूद होता है। ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा, एक छोटा सा एक आइडिया आपके लिए। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ जो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स है उसके हमारे पास ए और बी दो पार्ट हैं। अब ए और बी जो दो पार्ट हैं वो इस तरह है कि ए पार्ट में हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो तीन तरह से होगा। एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये तीन चीजें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम तीन स्टेप पढ़ेंगे, तीन प्रोसेस पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर हमारे पास बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स में हमारे पास दूसरा आएगा यूनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। यूनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, इसमें भी हम क्या करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स होता है। यहाँ से लेकर ये जो मेरे पास पूरा है ये चीज, ये सारे का सारा मेरे पास क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स ये होता है। क्यों कि हमें जो नाइट्रोजन चाहिए वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट नहीं चाहिए, बल्कि नाइट्रेट्स की शक्ल में चाहिए। इसलिए ये सारे का सारा इस जगह हम नाइट्रेट्स बनाते हैं। फिर आगे हमारे पास यहाँ पर उनका यूज होता है, और ये दैट इज एसिमिलेशन, और लास्ट में हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन होती है। यानी ये डीनाइट्रिफिकेशन में दोबारा हमारे पास लास्ट स्टेप होता है जब ये नाइट्रेट्स दोबारा चेंज हो जाते हैं डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस से नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ तक एक सिंपल एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, लेकिन जो स्टेप हम पढ़ेंगे अभी हम चलते हैं इसके जो एक स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या है। देखो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 80% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मिलकर नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। तो लाजिम बात है कि एक अगर 80% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो लाजिम बात है हम इसी जो इसकी परसेंटेज है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी अहम होगी। क्योंकि कायनात को अल्लाह ताला ने जब तख्लीक किया तो उसके हिसाब से हर चीज़ हमारे पास उसकी परसेंटेज जो है वो हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। उसके अलावा ये इसलिए भी है कि ये बहुत सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका एक अहम कंपोनेंट है, क्योंकि जैसे कि हमारे पास न्यूक्लिक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह जैसे DNA और RNA होता है, उसके लिए फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये हमारे बॉडी में अमीनो एसिड फॉर्म करती है जो क्या करता है, यानी ये हमारे पास नाइट्रोजन क्या करेगा, अमीनो एसिड फॉर्म करेगा हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करेगा बाद में चेंज हो जाएगा या हमारी हेल्प करेगा प्रोटीन को बनाने में। तो इस तरह ये दो तीन इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है। वैसे हम अगर डिटेल में स्टडी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा नाइट्रोजन साइकिल से ज़्यादा रिलेटेड है इसकी इंपॉर्टेंस उतना लंबी छोटी डिटेल हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इसके क्या चलते हैं इस स्टेजेस पर चलते हैं। क्यों कि देखो जो इतनी ज़्यादा मिकदार में हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है, ये नाइट्रोजन इतनी मिकदार में मौजूद होने के बावजूद हाँ जो है लिविंग थिंग्स उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं करती, बल्कि क्या होता है वो नाइट्रेट्स की शक्ल में यूज़ होती हैं। यानी जो गैसियस स्टेज में हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है वो कन्वर्ट होगा नाइट्रेट्स में, और फिर उसको प्लांट यूज़ करेंगे, और प्लांट के बाद एनिमल्स और हम यूज़ करेंगे। यानी हमारे पास क्या हुआ कि एक गैसियस नाइट्रोजन मौजूद है जिसने चेंज होना है किसमें, नाइट्रेट्स में चेंज होना है
नाइट्रेट्स में चेंज होना, ये हम क्या है कि यूजेबल है किसके लिए, प्लांट्स वगैरह के लिए। प्लांट्स इसको यूज करेंगे और लाजमी बात है हम भी प्लांट खाते हैं, एनिमल्स वगैरह, तो क्या है कि ये इसकी यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारे पास ये वाला नाइट्रोजन मौजूद है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें नाइट्रेट्स की शक्ल में चाहिए। तो अब क्या है कि इसको हम इस वाले फॉर्म में चेंज होने के बाद यूज करेंगे। तो अभी हम चेंज देखते हैं कि ये जो गैसियस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में 80% 78 to 80% में हमारे पास मौजूद है, ये जब नाइट्रेट्स की शक्ल में जाएगा तो किन मराहिल से गुजर के जाएगा, अब हम वो डिस्कस करने लगे हैं। इसके स्टेजेस को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स हमने बनाने, मतलब जो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन मौजूद है वो तो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती, उसको यूज करने के लिए हमें किस चीज की क्या चीज चाहिए होती है, नाइट्रेट्स चाहिए होती है, नाइट्रेट्स चाहिए। तो इस लाजिम बात है अगर हमें नाइट्रेट्स चाहिए तो सबसे पहले हमें नाइट्रेट्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि मतलब एक नाइट्रेट्स का कैसे बनते हैं, हमें वो नाइट्रेट्स चाहिए, एक दूसरे सारे बात चाहिए कि हमें नाइट्रेट्स चाहिए। तो ये जो नाइट्रेट्स बनेंगे वो किस तरह बनेंगे, उसके जो फॉर्मेशन का जो पहला है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी उसका जो पहला वे है, पहला तरीका है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली क्या है कि जो गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन मौजूद है ना, उसने चेंज हो जाना है नाइट्रेट्स में, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। के नाइट्रोजन गैस का चेंज होना, तब्दील होना नाइट्रेट्स में क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, इसके 3 वेज हैं। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको वहां कैसे फिक्स किया जाएगा, वो हम पहला जो बात है वो पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले देखो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो गैसियस नाइट्रोजन है, यानी गैस की शक्ल में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। अब होगा क्या कि जब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होगी, यानी बादल जोर से चमकते हैं और एक लाइट सी आती है, अब उसमें क्या होता है कि इसकी वजह से ये जो गैसियस नाइट्रोजन है ये थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से चेंज हो जाती है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगी, क्यों कि बहुत ज़्यादा एक्सेस मिकदार में ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो गैसियस नाइट्रोजन थी ये थंडरस्टॉर्म के बाद, थंडरस्टॉर्म की मौजूदगी में या उसकी वजह से चेंज हो गई ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऑक्साइड में चेंज हुई। अब जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में चेंज हुई तो वही नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होगा, कंबाइन विद वाटर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वो क्या होंगे, पानी के साथ कंबाइन होंगे और पानी के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे, निट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, यानी कि हमारे पास चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड जो थे वो अब एसिड की शक्ल में तब्दील हो गए, निट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो गए, क्या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पानी के साथ कंबाइन होने के बाद। अब ये होगा कि ये जो एसिड यहाँ पे फॉर्म हुए वो अदर साल्ट के साथ मिलकर क्या बना देंगे, नाइट्रेट्स बना देंगे। बस इतना सा काम हमारे पास है। अच्छा, तो स्टूडेंट दूसरा जो वे है हमारे पास वो है जी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो दूसरा, पहला हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा हमारे पास आ गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें क्या चीजें होती हैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही इजी से, बहुत आसान है। अब हमारे पास ये सारे का सारा काम होता है बैक्टीरिया के जरिए। अब हमारे पास 2 किस्म के बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया यहाँ ये मैंने लिखा है, एक ये वाला बैक्टीरिया है और दूसरा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ, देन हमारे पास प्लांट है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है, बैक्टीरिया का रिलेशनशिप होगा प्लांट के साथ, मतलब एक इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनका बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट, यानी कि एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका प्लांट के साथ जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है, यानी कि बेनिफिशियरी फॉर बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया। सिर्फ है कि भाई मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, उसके बदले आपने मेरे लिए कुछ करना है, ये होता है ना, हम अक्सर ये चीज देखते हैं। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं कि भाई मैं आपके लिए कुछ फेवर आपको दे रहा हूँ तो आपने उसके बदले में मुझे भी फेवर देनी है। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज बेनिफिशियरी होती हैं एक दूसरे की।
तो यही चीज हमारे पास जहाँ पर है, ये बैक्टीरिया जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट, वो ये होता है कि बेनिफिशियरी बोथ बैक्टीरिया भी प्लांट से फायदा उठा रहा होगा और प्लांट बैक्टीरिया से फायदा उठा रहा होगा। जबकि जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं ये सिर्फ प्लांट को फायदा पहुंचा रहे होते हैं, प्लांट से फायदा नहीं ले रहे होते। इसका रिलेशनशिप जो होता है विदाउट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। तो एक तो ये चीज हमारे पास होगी कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट को फायदा पहुंचाएगा और उसके बदले प्लांट से फायदा मिलेगा। दूसरे बैक्टीरिया ऐसे है जो सिर्फ प्लांट को फायदा पहुंचाएगा, प्लांट से कुछ लेगा नहीं। तो these bacteria attach to plant roots। अब ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये प्लांट के रूट्स के साथ अटैच हो जाएंगे एंड गेट एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब लाजिम वाले बैक्टीरिया एक लिविंग सेल है, उसको भी एनर्जी चाहिए। अब वो क्या करेगा, प्लांट की जड़ के साथ रूट के साथ अटैच हो जाएगा और अटैच जब होगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी लेगा थ्रू फोटोसिंथेसिस। लाजिम बात है जो प्लांट है उसने एक खुराक बनानी है, ठीक है जी। क्या करना है, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी एक खुराक प्रोड्यूस करता है प्लांट। तो जब वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए एक फूड प्रोड्यूस कर रहा होगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, वहाँ वो एनर्जी यहाँ से बैक्टीरिया भी लेगा, ठीक है। जब बैक्टीरिया एनर्जी लेगा तो फिर क्या होगा, एंड इन रिटर्न्स फिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट। जब नाइट्रोजन बैक्टीरिया ने ली एनर्जी प्लांट से बैक्टीरिया ने ली, उसके बदले में उसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है। क्यों कि जो नाइट्रोजन मौजूद है सॉइल के अंदर या हमारे जैसे एनवायरनमेंट में, तो वो तो डायरेक्ट तो प्लांट बेचारा यूज नहीं कर सकता, और प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए भी सही। अगर प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो होगा क्या कि प्लांट के जो लीव्स हैं वो टर्न टू येलो हो जाएंगे, कोई प्रोसेस फूड का नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो डाई आउट की तरफ चला जाएगा। तो अब इसी तरह बैक्टीरिया को भी लेने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो बैक्टीरिया में अटैच हुआ किसके साथ, प्लांट की रूट के साथ, और उससे क्या ली, एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्रोड्यूस हो रही थी, जब एनर्जी उसने ले ली तो प्लांट ने बैक्टीरिया का काम पूरा कर दिया कि उसको एनर्जी दे दी। अब बात है किसकी, बैक्टीरिया की। इन रिटर्न उसके बदले में क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा। इस फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा प्लांट को दे नीडेड, यानी कि जिस तरह की नाइट्रोजन उनको चाहिए, जिस शक्ल में चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, बैक्टीरिया उस फॉर्म में उन्हें फिक्स करके दे देगा वो नाइट्रोजन, और उस एनर्जी को, उस जो नाइट्रोजन उसको वो यूज करके प्लांट यूज्ड इट टू फॉर्म टिश्यू एंड कैन ग्रो। वो उस जो नाइट्रोजन है उसको यूज करेंगे और अपनी ग्रो करेंगे, टिश्यू जो होगा फॉर्म करेंगे, टिश्यू आगे ग्रो करेंगे। इस तरह अगर हम बात करते हैं तो these bacteria live freely in soil and water and can fix nitrogen without symbiotic relationship and can also create form of a nitrogen for other organisms। जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ना, उन्होंने क्या करना है, और वो क्या होते हैं कि साधारण तौर पर पानी और जमीन के अंदर मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को भी देते हैं और नाइट्रोजन को मजीद भी डिफरेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो प्लांट को उसकी शक्ल में नाइट्रोजन मिल रहा होता है और बाकियों को भी नाइट्रोजन मिल रहा होता है। और कौन दे रहा होता है, नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया होता है वो उनको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा होता है ताकि वो यूज करें और अपनी जरूरत को पूरा करें। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि हैविंग सीड इन पोर्स, मतलब उनके सीड ऐसे सीड जैसे कि ऐसा जो सीड जो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं ना, मटर के जैसा है बीज है, तो उसको अगर आप ओपन करते हो तो वो दो बराबर हिस्सों में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा मतलब सीड जो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाए, इस चित्र में लिखा भी हुआ है, हाँ, दैट स्प्लिट्स ऑफ, मतलब दो हिस्सों में हो जाए। ऐसे प्लांट जिनके सीड दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, देयर रूट्स कंटेनिंग नूडल्स, मतलब उनके जो ऐसे प्लांट जिनके बीज दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, उनके नीचे जो जमीन में रूट्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, नूडल्स होते हैं कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कि जो उनके जड़ें हैं उनके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो वो उनको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे होते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं प्लांट, मतलब ऐसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो ये है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि सारा कुछ लिविंग थिंग, प्लांट्स और सभी चीज़ों के साथ होता है। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इससे बहुत आसान सा काम होता है इंडस्ट्री में, यानी कि प्रोड्यूस होता है आर्टिफिशियल तरीके से, आप कहें जो इंडस्ट्री में यूज करके फर्टिलाइजर वगैरह बनाए जाते हैं उनमें।
तो उसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को किसके साथ मिक्स किया जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ मिक्स किया जाएगा। और जो हाइड्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में, टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में ये जो दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये चेंज हो जाएगा किसमें, अमोनिया में चेंज हो जाएगा, अमोनिया में चेंज हो जाएगा। फिर मजीद उसकी का प्रोसेस होगा और वो बाद में अमोनिया से अमोनियम नाइट्रेट में, नाइट्रेट्स में चेंज हो जाएगा। तो अमोनियम नाइट्रेट्स में जब चेंज हो जाएगा तो वो यूजेबल फॉर्म में आ जाएगा, उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जैसे ज़मीन के अंदर आप अक्सर देखते होंगे किसानों को, जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को अपने जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उनमें हल चला कर डाल देते हैं, पानी डालते हैं तो मिक्स हो जाता है। स्टूडेंट अभी हमारे पास जो अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन का जो स्टेज है वो आ गया, जिसमें हमें क्या करना है, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन को स्टडी करना है। अब होता क्या है कि जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो नाइट्रोजन है गैसीय स्टेट में वो डायरेक्ट जो है नहीं यूज़ की जाती, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं करते बल्कि नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स की शक्ल में यूज़ करते हैं। तो अब होता क्या है कि जो एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह डेड हो जाते हैं तो सॉइल में जो मौजूद होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोजनस बेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह है, उन पर क्या करेगा, डीकंपोजर अटैक करेंगे। क्या होगा, जो डीकंपोजर होंगे, डीकंपोजर में क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जैसे फंजाई वगैरह या हो गया बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये अटैक करेंगे। तो जब अटैक करेंगे तो होगा क्या कि बाय द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन क्या होगा कि जो प्रोटीन इन डेड ऑर्गेनिज्म से मौजूद थी उसका ब्रेक डाउन होगा, यानी कि डीकंपोजिशन होगा किसका, यानी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन के नतीजे में अमोनिया बनेगा। यानी क्या, इसको सारे फार्मेशन हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल था, डेड बॉडीज थी एनिमल्स या प्लांट की, उन पर डीकंपोज ने अटैक किया, अटैक करके उनको तोड़-फोड़ की और उनको तोड़-फोड़ के नतीजे में क्या कर दिया, अमोनिया में चेंज कर दिया। तो क्या हुआ कि इन डेड ऑर्गेनिजम्स का अमोनिया की शक्ल में तब्दील होना अम्यूनिफिकेशन कहलाता है, और बाय अम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि बाय अम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया के जरिए इट इज डन बाय अम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया। अम्यूनिफाइंग बैक्टीरिया के जरिए हमारे पास यहाँ तक जो है अम्यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अमोनिया बन जाता है। जब अमोनिया बन जाता है तो फिर क्या होता है कि इसके आगे हमारे पास नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं। अब होता क्या है कि जो पहला स्टेप है यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ये फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास नाइट्राइट्स बनते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया की एक किस्म है जैसे नेट्रोसोमोनास है, ये क्या करेंगे, इनको अमोनिया को चेंज करेंगे किसमें, नाइट्राइट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ये चेंज हो जाएगा नाइट्राइट्स में। अब नाइट्राइट्स में जब चेंज होगा तो नेक्स्ट स्टेप अगेन हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन के जरिए, और कौन करेगा, एक और किस्म की बैक्टीरिया है जैसा कि हमारे पास एक नाइट्रोबैक्टर, उसकी एक एग्जांपल है। ये नाइट्रोबैक्टर क्या करेंगे, इन नाइट्राइट्स को चेंज कर देंगे नाइट्रेट्स में, यानी NO3 माइनस में। यहाँ हमारे पास अमोनिया ऑक्सीडेशन हुई, नाइट्राइट्स में चेंज हुआ, फिर ऑक्सीडेशन हुई और नाइट्रेट्स में चेंज हो गया, तब्दील हो गया। तो हमारे पास इस तरीके से क्या हुआ, अम्यूनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन होती है। तो ये हाँ, ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। यानी नाइट्रिफिकेशन का ये मतलब होता है कि जो अमोनिया का चेंज होना नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ कि अम्यूनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से हमने क्या किया, नाइट्रेट्स बने। पहले अम्यूनिफिकेशन हुई, अम्यूनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन हुई और नाइट्रिफिकेशन के नतीजे में हमें जो नाइट्रेट्स हैं वो मिल गए। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेज भी हो गया कंप्लीट। तो अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ, जो एसिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन है। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्या है कि जो स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है, इसका सेकंड और थर्ड लास्ट पार्ट जो है, ये दो लास्ट पार्ट जो है उसमें एक एसिमिलेशन और दूसरा क्या, डीनाइट्रिफिकेशन है। अब क्या हुआ कि जब हम एसिमिलेशन तक पहुंचते हैं तो एसिमिलेशन से ऊपर तक हमारे पास सारा जो है नाइट्रेट्स जो है वो बन चुके होते हैं। तो अब यहाँ पे इस स्टेज में हमारे पास नाइट्रेट्स का इस्तेमाल आ जाता है। अब देखो
जो नाइट्रेट्स बने, नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, जो नाइट्रेट्स बने थे वो प्लांट ने इस्तेमाल किए एंड यूटिलाइज फॉर मेकिंग प्रोटीन जैसे, यानी उसको क्या किया, यूटिलाइज करते हुए प्रोटीन वगैरह बना दिया। अब फिर क्या हुआ कि एनिमल्स टेक नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट। अब क्या करेंगे, जो एनिमल्स होगा वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या करेंगे, लेंगे, किससे लेंगे, प्लांट से लेंगे। तो आगे क्या होगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसिमिलेशन, कि असल में जो एसिमिलेशन है वो क्या है कि यूटिलाइजेशन मतलब इसको यूज, उसका इस्तेमाल, किसका, नाइट्रेट्स का जो इस्तेमाल है कौन कर रहा है, ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग थिंग्स जो कर रही हैं, उसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन ये प्रोसेस है जो लास्ट प्रोसेस है जिसमें दोबारा नाइट्रेट्स ने वापस जाना है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है गैस है उसकी शक्ल में वापस चलिए, नाइट्रोजन ने वापस एटमॉस्फेयर में जाना है। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स are reduced to nitrogen gas by the process of denatrifying bacteria। अब इसमें क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो बने थे इससे गैसियस नाइट्रोजन से, अब दोबारा वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स रिड्यूस होकर नाइट्रोजन गैस बनेंगे और वो किस तरीके से होंगे, बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया ने डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस से दोबारा नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देगा और वही नाइट्रोजन गैस रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर हो जाएगा। बाय दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड टू एटमॉस्फेयर, यानी यही नाइट्रोजन दोबारा क्या चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरह हमारा जो है नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया। आई होप कि जो मैंने एफर्ट किया आपको उसका समझ आई होगी। इसमें अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आई, तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।